आज आम आदमी पार्टी मथुरा के छात्र युवा संघर्ष समिति एवं यूथ विंग के नेतृत्व में डैम्पियर नगर स्थित शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया गया। भगत सिंह जी के क्रांतिकारी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। भगत सिंह जी शोषण विहीन समाज की कल्पना कर क्रांति के रास्ते पर आए थे। भगत सिंह जी के विचारों में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसी संकीर्णता नहीं थी। वे वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर थे। भगत सिंह जी आज भी करोड़ों क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन से शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पक्की सीढ़ियों के निर्माण की मांग की गई और कहा गया कि इस प्रकार की मांग पहले भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शीघ्र सीढ़ियों का निर्माण नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी आंदोलन के रास्ते पर चली जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के जिला महासचिव सुरेश कुमार सैनी, उपाध्यक्ष BS ठुकरेला, सचिव कुशाल शर्मा, डॉक्टर राहुल गर्ग, जिला कमेटी सदस्य कलश शर्मा, महिला विंग जिला अध्यक्ष निर्मल शर्मा, यूथ विंग जिला अध्यक्ष संजय परमार, छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला महासचिव करतार सिंह, यूथ विंग जिला महासचिव चंद्रशेखर मिश्रा, माइनॉरिटी विंग जिला अध्यक्ष इफरान, विधि प्रकोष्ठ जिला प्रवेश सिंह, अमित सोनी, सनी कुमार, आकाश निगम, आर्यन उत्कर्ष, मनोज कुमार, राजकुमार सैनी, बबलू सैनी, दिनेश चंद्र, मुकेश लक्ष्मण प्रसाद, सुनीता, विशेष चतुर्वेदी, अजय शर्मा, विपनेश, अरमान अली, जितेंद्र शर्मा, शीरू शर्मा आदि उपस्थित थे। आज के दिन 23 मार्च सन 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फरंगी सरकारों ने फांसी की सजा देकर के शहीद कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का आदेश 24 मार्च के लिए था, लेकिन इन शहीदों की धमक इतनी ताकतवर थी, फरंगी सरकार को ये खतरा था कि यदि हमने 24 तारीख में इनको फांसी की सज़ा सुना करके फांसी लगाई तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए चोरों की तरह उन्होंने 23 मार्च को शाम के वक्त रावी नदी के किनारे फांसी लगाने के बाद इनके शवों को दाह करने का काम किया। किसी तरह से लोगों को भनक लग गई तो लाखों लाख लोगों का जन सैलाब वहाँ उमड़ पड़ा। कितना सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक किंवदंती ये भी है कि जिस वक्त शहीद भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी, इस देश की धरती गर्राई थी, हिली थी। पूरी दुनिया में आज भगत सिंह के नाम को बहुत ही सम्मान के साथ जाना जाता है। हिंदुस्तान से भगत सिंह को पूरी दुनिया के नौजवान अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। बहुत ही छोटी सी उम्र में जितना अध्ययन भगत सिंह ने किया, इतना अध्ययन करने वाला कोई दूसरा दुनिया में नज़र नहीं आता। भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया था, उस वक्त के तमाम राजनीतिक विद्वानों को पढ़ लिया था। भगत सिंह ने तमाम दार्शनिकों को पढ़ लिया था। भारत आज़ादी के बाद कैसा होगा, ये पूरा का पूरा विजन उनके पास था अपने अध्ययन के बाद। वो इस बात को जानते थे कि जिस तरह का माहौल है हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन ये गोरे लोगों से निकल करके हमारी आज़ादी काले लोगों के हाथ में आ जाएगी। इस देश की गरीब जनता को, इस देश के शोषित पीड़ित इंसानों को आज़ादी नहीं मिलेगी। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक हम शोषण विहीन समाज की स्थापना नहीं करते, आदमी के द्वारा आदमी के शोषण से मुक्ति का रास्ता तैयार नहीं करते, तब तक हम मानव मुक्ति के रास्ते को तैयार नहीं कर सकते। इस मंजिल पर हम नहीं पहुँच सकते। शहीद भगत सिंह ही वो बड़े क्रांतिकारी थे जिस वक्त उनको फांसी का हुक्म दिया जा रहा था, उस वक्त भी वो दुनिया के महानतम क्रांतिकारी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जल्लाद ने आकर के उनको कहा कि सरदार, उनको सरदार कहा जाता था कि आपका वक्त हो चुका है, तो वो कहते हैं ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है। वो क्रांतिकारी थे व्लादिमीर इलियच लेनिन, जिन्होंने सोवियत संघ के अंदर समाजवादी क्रांति की थी। वो उनकी जीवनी पढ़ रहे थे। अंतिम वक्त तक भी इतने जीवट का इंसान शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फांसी की सज़ा सुनने के बाद लोगों का वजन घट जाता है। शहीद आजम भगत सिंह का वजन नहीं घटा था, उनका वजन बढ़ गया था। उनको पता था कि मेरी कुर्बानी के बाद इस देश के अंदर नौजवानों में, इस देश की जनता में क्रांति के प्रति एक संचार पैदा होगा, एक ज्वाला उठेगी जो निश्चित रूप से अंग्रेजों की व्यवस्था को, उनके शासन को ध्वस्त करने का काम करेगी।
हम आपको बता दें, भगत सिंह के विचारों में कहीं हिंसा नहीं थी। उन्होंने बम भी जहाँ फेंका पार्लियामेंट के अंदर, वो ऐसी जगह पर फेंका था जहाँ किसी को कोई आहत न पहुँचे, जहाँ किसी को कोई चोट न पहुँचे। वो सिर्फ धमाका करना चाहते थे। उनके अपने सिद्धांतों में साफ साफ है कि बंदूक से और बम से कोई रास्ता तय नहीं होता। रास्ता जनता की एकता से तय होता है, लोगों के संगठन से तय होता है। इस बात को भगत सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आज हम भगत सिंह के सपनों के भारत को बनाने का यहाँ सभी लोग संकल्प लेते हैं। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से तो मिल गई, लेकिन पूंजीवादी जो शिकंजे हैं वो आज भी तमाम लोगों के ऊपर कसे हुए हैं। हम देख रहे हैं हमारी वर्तमान सरकार पूरी तरह से भगत सिंह के खिलाफ जा रही है। भगत सिंह का रास्ता समाजवादी जनता का रास्ता था। वो इस देश के अंदर समाजवाद चाहते थे और मोदी सरकार इस देश के अंदर अंबानीवाद और अडानीवाद और पूंजीवाद को पुनः स्थापित करने का काम कर रही है। आज हम देखते हैं भगत सिंह भी किसान थे, उनके पिताजी भी किसान थे अजीत, वो भी क्रांतिकारी थे। और पुरानी कहावतों में मिलता है कि बचपन में ही जब उनसे पूछा गया, खेती में वो कुछ बो रहे थे तो पूछा गया आप क्या कर रहे हो भगत सिंह, तो उन्होंने कहा मैं बंदूकें बो रहा हूँ। वो बचपन से ही क्रांति के बीज उनके अंदर थे। वो जब खेलते भी थे तो दो गुटों को बनाते थे, दो सेनाएं बनाते थे कि एक सेना अंग्रेजों की होगी और एक अंग्रेजों की होगी। उनके खेल भी इसी तरह के थे। तो भगत सिंह जिस धरती को बचाना चाहते थे, जिस देश को बचाना चाहते थे, आज उसी तरह का संघर्ष हमारे देश के अंदर किसान कर रहा है। वो अपनी धरती को बचा रहा है। हम पुनः एक बार फिर उसी तरह की गुलामी की ओर जा रहे हैं। हमें शहीद भगत सिंह के आदर्शों को समझना होगा। मैं समझता हूँ कि इस देश में लोग बात तो करते हैं, यहाँ मेरे नौजवान भी, मैं कोई आलोचना के आधार पर नहीं कह रहा, बहुत कम लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा है। जब आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आपके अंदर हमारी पार्टी के लिए काम करने की भावना बढ़ेगी। हमारी पार्टी के अंदर चाहे हमारे सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, इनके ऊपर भी भगत सिंह के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव है। ये उन्हीं की प्रेरणा से आज इस देश के अंदर एक बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को इनको और आगे मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।